वेलकम फ्रेंड्स, मैं अमित चौधरी आज आपके लिए लेकर आया हूँ नॉर्मल वेज वर्ड पावर मेड इजी। ये एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड किताब है वोकेबलरी को इन्हांस करने की, और ये रूट वर्ड्स और स्टोरीज के थ्रू वोकेबलरी को याद कराती है। तो मैं आपके साथ बात करता जाऊँगा, आप याद करते जाएंगे, इसको नोट कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे आपको वर्ड्स के बगल में फ्रेजेस नज़र आ रहे हैं, उसको याद करने के लिए आप नोट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको एक प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ। आप उस पीडीएफ में आपको हिंदी और इंग्लिश में सारे वर्ड्स के मीनिंग आपको लिखे हुए दिखाई देंगे। सेशन 1 से शुरू कर रहे हैं। पहला वर्ड है इगोइस्ट। इगोइस्ट ईगो से आया है। ईगो मतलब अहंकार या खुद की पहचान। तो इगोइस्ट अहंकारी या स्वार्थी इंसान होता है। मी फर्स्ट यानी हम हमेशा अपने को आगे रखता है। सेकेंड वर्ड है ईगोटिस्ट। इसमें एक एक्स्ट्रा टी नज़र आ रहा है आपको ईगो के बगल में। इसको इमेजिन कर ले जैसे कोई खंबा है या पेड़ है जिसपे कोई चढ़कर अपने बारे में डींग हाँक रहा है। द हाइट ऑफ कंसीट, जो दूसरे को छलने धोखा देने की कोशिश करें, जो बोस्ट करे अपने बारे में, डींगे हाँके। इस तरह के लोगों को आप बोलते हुए सुनते हैं कि कल मैं फलनुआ के साथ था, परसों चिलनुआ के साथ था। इस तरह की चीज़ें जो अपने बारे में डींग हाँकें। तो इगोइस्ट मतलब अहंकारी और इगोटिस्ट मतलब अपने बारे में डींग हाँकने वाला। थर्ड में ऑल्ट्रुस्ट है। ऑल्ट्रुस्ट के शुरू में ऑल्ट है। ये ऑल्ट ऑल्टरनेट में आता है। ऑल्टरनेट का मतलब एक को छोड़ के दूसरा। तो ऑल्ट्रुस्ट का मतलब जो अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचे। लेट मी हेल्प यू यानी ऐसे अभी बहुत सारे डॉक्टर्स, पुलिस ऑफिसर्स, बैंकर्स, क्लीनर्स दूसरों की मदद कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ऑल्ट्रुस्ट बोला जा सकता है। ऑल्ट मतलब दूसरा, एक को छोड़कर दूसरा। ऑल्टरनेट तो ऑल्ट्रुस्ट माने जो अपने को छोड़कर दूसरों के लिए ट्रू हो, अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचे। चौथे में एक वर्ड है इंट्रोवर्ट और पांचवें में एक्सट्रोवर्ट। ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी यानी जो अपने में खुश रहे, जो अकेले रहने पे ज़्यादा घबराए नहीं। और एक्सट्रोवर्ट माने बहिर्मुखी यानी जो लोगों से बात करे। तो इंट्रोवर्ट के बगल में लिखा हुआ है लीव मी अलोन। ये लोग अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और एक्सट्रोवर्ट लेट्स डू इट टुगेदर, ये लोग ग्रुप में टीम वर्क करना चाहते हैं। इनका इंटरपर्सनल स्किल अच्छा होता है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग जो सिक्स्थ में दिया हुआ है एम्बीवर्ट वैसे होते हैं। हम लोग दोस्तों के सामने बहुत ज़्यादा खुले हुए होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन अजनबियों के सामने थोड़े से चुप होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। तो हम लोग एम्बीवर्ट होते हैं। एम्बी मतलब बोथ। तो नाइदर एक्सट्रीम यानी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का जो मिला हुआ गुण जिसके अंदर हो उसे एम्बीवर्ट बोला जाता है। मिसैंथ्रोप। मिसैंथ्रोप के शुरू में मिसन है। मिसन मतलब होता है नफरत, किसी चीज़ से हेट्रेड या रिपल्शन। तो मिसैंथ्रोप, एंथ्रोप, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी माने मानव शास्त्र। तो मिसैंथ्रोप वो इंसान है जो इंसानों से नफरत करे। ये सिनिकल होता है। ये मानता है पीपल आर नो डैम गुड, ये लोगों को अच्छा नहीं मानता है। इसका ऑपोजिट होता है फिलैंथ्रोप, जिसको आप मेरे निमोनिक वोकेबलरी का जो मैंने वीडियो बनाया उसमें आप देख चुके हैं। फिल मतलब लव होता है और एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड। तो फिलैंथ्रोप माने जो मानवता से प्यार करे, जो मानवता को चैरिटी करे, दान दे। और मिसैंथ्रोप माने जो मानवता से नफरत करे। ये इसका उल्टा हुआ। 8 में आप देख रहे हैं मिसोजिनिस्ट दिया हुआ है। मिसोजिनिस्ट में जो जी वाई यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये गायनोकोलॉजिस्ट से आया है। गायनोकोलॉजिस्ट मतलब जो फीमेल रिलेटेड डिजीजेस के एक्सपर्ट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, जो हम आगे देखेंगे। तो मिसोजिनिस्ट जो मिसो मैंने नफरत करना, जो औरतों से नफरत करे, मैंने ये मानता है वुमेन आर नो डैम गुड। और 9th में मिसोगैमिस्ट है। मिसोगैमिस्ट वो इंसान होता है, गैम मतलब लैटिन में शादी बोला जाता है, मैरिज, हेट्स मैरिज। तो जिस एक्टर की तस्वीर आपके दिमाग में आ रही है उससे इसको रिलेट कर लें और याद कर लें कि मिसोगैमिस्ट वो इंसान है जो शादी से नफरत करे। और लास्ट वर्ड है एसेटिक। एसेटिक मतलब प्रैक्टिसिंग ग्रेट सेल्फ डिनायल यानी जो अपनी सुख सुविधाओं का त्याग कर दे। इसको आप सेंट से रिलेट कर सकते हैं। SAINT, सेंट मतलब साधु। तो साधु जनरली सांसारिक मोहमाया से दूर रहते हैं। तो एसेटिक भी उसी तरह का इंसान है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं टाइप का। अगला सेशन हम देख रहे हैं। इसमें जो पहला वर्ड आप देखेंगे वो है ईगो। ईगो मतलब सेल्फ या आई के बारे में समझना, अपने बारे में समझना। अहंकार, ईगोसेंट्रिक मतलब आत्म केंद्रित यानी जो अपने को यूनिवर्स का सेंटर माने। और थर्ड में दिया गया है ईगो मैनियाक। ऐसा मैनिया माने पागलपन होता है। तो ईगो मैनियाक इंसान अपनी इज्जत को लेकर, अपनी प्रतिष्ठा को लेकर पागल हो जाता है। ऑनर किलिंग की बातें आप पढ़ते होंगे, इंटरकास्ट मैरिजेस होने पे ऑनर किलिंग होता है। तो वो सारी चीज़ें ईगो मैनियाकल पर्सन का ही रिएक्शन होता है। ऑल्ट्रुज्म के शुरू में ऑल्ट है, वही तो ऑल्ट्रुस्ट लोग जो होते हैं वो जिस फिलॉसफी को प्रैक्टिस करते हैं, यानी जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, वो जिस विचारधारा को मानते हैं, उसको हम ऑल्ट्रुज्म कहते हैं। और उनके जो भी एक्शंस होते हैं और वो ऑल्ट्रिस्टिक एक्शन कहलाते हैं। ऑल्ट्रिस्टिक एडजेक्टिव फॉर्म है, ऑल्ट्रुज्म नाउन फॉर्म है। टू ऑल्टरनेट मतलब स्किप वन, एक को छोड़कर दूसरा। ऑल्टरनेटिव मतलब चॉइस होता है, ऑप्शन। ऑल्टरेशन ध्यान रखिएगा, ये ऑल्टर से आया। ऑल्टर मतलब चेंज,
बदलाव, तो ऑल्ट्रेशन मतलब बदलाव करना, बदलना, जैसे हम अपने जीन्स को चेंज करते हैं। ऑल्टरकेशन में एक सी आ गया है, इसको ध्यान रखिएगा, कन्फ्लिक्ट का सी। जैसे कन्फ्लिक्ट में झगड़ा होता है, तो ऑल्टरकेशन मतलब वाद विवाद होता है, वर्बल डिस्प्यूट। एक ऑल्टर ईगो है। ऑल्टर ईगो में दो शब्द है, ऑल्टर मतलब तो दूसरा, और ईगो मतलब अपने बारे में, अपने को लेकर जो नॉलेज है या अहंकार है। तो जब दूसरे में हम अपना चेहरा देखने लगे, यानी दो जिस्म एक जान जो हम बोलते हैं, मिरर इमेज फ्रेंड, यानी कि जो सोलमेट, यानी कि अगर किसी का दोस्त हो या कोई ऐसा बच्चे का खिलौना हो, या हमारे लिए तो हमारा मोबाइल फ़ोन ही हमारा ऑल्टर ईगो हो चुका है। यानी हमें लगता है कि हमारे हमारे ही पर्सनालिटी का एक्सटेंशन है। और ऑल्टरनेट मतलब दूसरे जो पॉसिबल चीज़ें होती हैं, दूसरे जो पॉसिबिलिटी होती हैं। हम लोग आ रहे हैं सेशन 3 में, और इसमें शुरू के वर्ड्स तो आप जानते हैं, उस पर मुझे ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईगोइस्ट मतलब आप जानते हैं, अहंकारी, और ऑल्टरनेटिव आप जानते हैं, इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, मिसोजिनिस्ट, औरतों से नफरत करने वाला, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव शास्त्र, तो जो मानव शास्त्र को स्टडी करता है उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, जो उसका विशेषज्ञ होता है। गायनाकोलॉजिस्ट माने औरतों से रिलेटेड बीमारियों को जो देखे डॉक्टर। बाइगैमी, बाय मतलब दो, और गैमी मतलब शादी, तो दो शादियां करने वाला इंसान। बाइगैमी वो उस विचारधारा को या उस रस्म को बाइगैमी कहा जाएगा, दो शादियां करने की। ईगोसेंट्रिक जो अपने ईगो को लेकर केंद्रित हो, ईगोमैनियाक जो पागल हो। डेक्स्टर्स लेबोरेटरी एक कार्टून, बहुत पॉपुलर कार्टून स्ट्रिप है। इसमें एक लड़का जो बिल्कुल आइंस्टीन की तरह इंटेलिजेंट है, तो डेक्स्ट्रस माना जाता है, जो बहुत ही स्किलफुल या बहुत पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है, क्योंकि पुराने ज़माने में डेक्स्टर राइट हैंड से एसोसिएट किया जाता था, और जो लोग अपने दाएं हाथ से काम करते थे उनको बहुत ही निपुण, कार्यकुशल, डेक्स्टरस, स्किलफुल, प्रोफिशिएंट माना जाता था। लेकिन जो लेफ्ट हैंड से काम करते थे उनको सिनिस्टर माना जाता था। सिनिस्टर के शुरू में सिन है, तो आप जानते हैं कि सिन मतलब पाप होता है, तो सिनिस्टर मतलब जिसको एकदम बुरा माना जाए, एविल माना जाए, ऐसे लोगों को। तो इन लोगों को मिसफिट माना जाता था, इन लोगों को माना जाता था कि ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं, ये लोग इनऑस्पिशियस हैं। और गॉश मतलब होता है अगेन जो लेफ्ट हैंड से काम करे, ये लोग भी ऑकवर्ड माने जाते हैं, इन लोगों को क्लमजी माना जाता है। गॉश यानी जो इंसान लेफ्ट हैंड, चूंकि गॉश का मतलब लेफ्ट हैंड हुआ, तो जो लोग लेफ्ट हैंड से काम करेगा वो तो ग्रॉसरी क्रिएट करेगा, मतलब वो ऑकवर्डनेस क्रिएट करेगा, मतलब लोगों के बीच फिट नहीं हो पाएगा, वो लोगों के बीच सही बिहेव नहीं कर पाएगा। तो ऐसे लोगों को मिसफिट को गॉश कहा जाता है। लेकिन ड्रॉइट अगेन राइट हैंड के साथ आया, पॉजिटिव सेंस। एड्रॉइट मतलब जो लोग अगेन बहुत अच्छे स्किलफुल हो, आपका एंड्रॉयड फ़ोन जैसे स्मार्टफोन कहलाता है, उसी तरह एड्रॉइट लोग भी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में प्रोफिशिएंट होते हैं। और यहाँ पे मोनोगैमी और पॉलीगैमी है। मोनो मतलब एक शादी, पॉली मतलब बहुत सारी शादी, पॉलीएंड्री, एंड्री मतलब होता है मेल, तो जो एक से ज़्यादा मेल से रिलेशन रखे, एक से ज़्यादा मेल से रिलेशन रखने वाली फीमेल को जो प्रैक्टिस करती है उसको हम पॉलीएंड्री बोलते हैं। और अब हम लोग सेशन 4 में आ रहे हैं। सेशन 4 में जो पहला वर्ड हम लोग देखेंगे गायनोकोलॉजिस्ट। गायनोकोलॉजिस्ट मतलब अगेन जो फीमेल ट्रबल्स को देखें। और ऑब्स्टेट्रिशियन, एक फीमेल जब प्रेगनेंसी में होती है तो गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाती है, लेकिन जब बच्चे की डिलीवरी का टाइम आता है तो ऑब्स्टेट्रिशियन के पास आती है। हैविंग अ बेबी, ऑब्स्टेट्रिशियन माने जो मिडवाइफ होते हैं, जो 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 डिलीवरी करने का काम करते हैं। और जब बच्चा पैदा हो गया, पेडियाट्रिशियन। गौर कीजिएगा कि पैदा से पेडिया याद कर सकते हैं, यानी शिशु रोग विशेषज्ञ। पेडियाट्रिशियन इज योर बेबी इल, ये बच्चों के बीमारी का इलाज करते हैं। पैदा होने के बाद बच्चों को पेडियाट्रिशियन के पास ले जाना पड़ता है। डर्मेटोलॉजिस्ट, जब वही बच्चा बड़ा होता है तो फिर वो उसको पिंपल्स होते हैं, और वो पिंपल्स को दिखाने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाता है। तो पेडियाट्रिशियन से प्रोडक्ट आप देखते होंगे टीवी पे आता है, पीडियाश्योर। और डर्मेटोलॉजिस्ट से डर्मी कूल, ठंडा ठंडा, कूल कूल। तो डर्मेटोलॉजिस्ट माने स्किन का एक्सपर्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आई एक्सपर्ट, ऑप्थेल माने आई हो गया। ऑर्थोपेडिस्ट हो गया जो हमारे स्केलेटन यानी जॉइंट और इन सारी चीज़ों को देखे, उनका एक्सपर्ट हो। बोन्स को देखे। कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है, डज योर हार्ट गो पिटर पैटर, जब हमारी धड़कनें बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल, इन तरह की चीज़ें होती है, तो कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट से मिलते हैं। जब वो लड़का और बड़ा हो रहा है तो न्यूरोलॉजिस्ट, अब बूढ़ा हो गया तो उसके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, ब्रेन काम नहीं करता है, नर्वस सिस्टम काम नहीं करते हैं। तंत्रिका रोग विशेषज्ञ, या फिर ये मस्तिष्क के भी रोगों को देखता है, क्योंकि हमारे जितना नर्वस सिस्टम होता है ब्रेन से ही कंट्रोल होता है। और साइकेट्रिस्ट वो होता है जो मानसिक रोगों को देखता है। क्या न्यूरोटिक हम हो चुके हैं, जो न्यूरोटिक लोग होते हैं वो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं।
बहुत बार साइकेट्रिस्ट के पास जाने वाले लोगों को पागल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा सही नहीं है। बहुत बार डिप्रेशन या एंजाइटी में भी हमें साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ सकता है। और यहाँ पर उन्हीं सारे वर्ड्स को हम देख रहे हैं। तो गायनाकोलॉजिस्ट अगेन आपको पता है, ऑब्स्टेट्रिशियन पता है, पेडियाट्रिशियन पता है, पैडागॉगी, यहाँ पे थोड़ा रुके, पैडागॉग है और पैडागॉगी है। पैडा मतलब बच्चा होता है, यहाँ ऑल्दो फूट लिखा गया है लेकिन पैडा इस सेंस में बच्चे के रूप में आ रहा है, तो बच्चा। लेकिन याद रखिएगा कि पिछले वाले पैडा में ए था, इसमें ए नहीं है। तो पैडागॉग और पैडागॉगी, पैडा मतलब बच्चा और गॉगी मतलब होता है उसको लीड करना। गोगोस मतलब, एगोगोस मतलब देखिए लीडिंग, लीडर। तो बच्चों को लीड करना। तो बच्चों को लीड कैसे किया जाएगा? उनको पढ़ा लिखा के, यानी उनका करिकुलम बना के, यानी उनका टीचिंग मेथोडोलॉजी जो होता है, बच्चों को पढ़ाने का जो तरीका होता है, वही बच्चों को लीड करने का तरीका होता है। इसलिए पैडागॉगी माने बच्चों को लीड करना, बच्चों को लीड करने वाला पैडागॉग कहलाएगा। और ऐसा ही एक मिलता जुलता हुआ डेमागॉग दिख रहा है, लेकिन इसके शुरू में पैडा की जगह डेमा आ गया। डेमा माने पब्लिक होता है, तो पब्लिक को जो गॉग यानी कि जो लीड करे, तो डेमागॉग माने पब्लिक को लीड करने वाला। लेकिन जनरली इसको नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, यानी इसमें वो लीडर्स आते हैं जो पब्लिक को भड़काने की कोशिश करते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब आपको पता है स्किन के जो जांच करे। और हाइपोडर्मिक, हाइपो मतलब होता है अंडर, तो स्किन के अंडर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हाइपोडर्मिक प्रॉब्लम बोलेंगे। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हमारे आई का एक्सपर्ट होता है। ऑक्यूलिस्ट और मोनोकल, ये हम लेंसेज के सेंस में बोल रहे हैं, जो लेंसेज की जांच करे। ऑप्टोमेट्रिस्ट जो हमारे विजन की मेजरमेंट करता है, यानी कि जो हमें चश्मे का नंबर बताता है, वो ऑप्टोमेट्रिस्ट हुआ। सेशन 6 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है ऑर्थोपेडिक्स, ये आपको पता है, जो आपके हड्डी स्केलेटन। पेडियाट्रिशियन, ऑर्थोडोंटिक्स को ध्यान देंगे। डोंटिक्स यहाँ दांत के, टूथ के सेंस में आया है, तो जो दांतों का एक्सपर्ट हो डेंटिस्ट। कार्डियोलॉजी, जो कार्डियोलॉजिस्ट जिस थेरेपी को यूज़ करता है उसको कार्डियोलॉजी कहते हैं। और न्यूरैल्जिया, अगर आपके नर्व में किसी भी तरह का पेन हो, एल्जिया मतलब, एल्गोस मतलब देखिए पेन, तो न्यूरैल्जिया, नर्व में अगर पेन हो तो न्यूरैल्जिया। सेकेट्री, सेकेट्रिस्ट जो मेथड यूज़ करता है उसको सेकेट्री कहते हैं, मनोचिकित्सा का जो तरीका। और यहाँ पर जेरियाट्रिक्स है। जेरिया मतलब होता है ओल्ड एज, तो जो बूढ़े एज की बीमारियों को, फिजिकल डिसऑर्डर्स को, डिजीजेस को जो ठीक करे वो एक्सपर्ट जेरियाट्रिक्स कहलाता है। जैसे पेडियाट्रिशियन मतलब पढ़े थे बच्चों का एक्सपर्ट, तो जेरियाट्रिक्स मतलब बूढ़ों का एक्सपर्ट। और साइकोसिस एक वर्ड आपको यहाँ नीचे मिलेगा। न्यूरोसिस और साइकोसिस दो तरह के मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। जब हमें थोड़ा सा नर्वसनेस या इस तरह का एंजाइटी फील होता है तो उसको साइकोसिस बोला जाता है, उसको न्यूरोसिस बोला जाता है। यानी कुछ डिप्रेशन फील हो रहा है डे टू डे लाइफ में तो न्यूरोसिस हुआ, लेकिन वो बढ़ गया, जब वो एबनॉर्मल और डिजीज्ड कंडीशन में बदल गया तो साइकोसिस कहलाता, तब हमें साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। और न्यूरिटिस होता है जब किसी तरह का जलन हो, तो न्यूरैल्जिया मतलब किसी तरह का पेन हो नर्व्स में, और न्यूरिटिस मतलब किसी तरह का जलन हो, इन्फ्लेमेशन हो। 7th चैप्टर में अगर आप देखेंगे मेरे साथ, तो पहला वर्ड है साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट से थोड़ा अलग है। साइकेट्रिस्ट एक MBBS MD होता है, जो एक डॉक्टर जिसके पास डिग्री होती है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट बहुत बार क्लिनिकल साइकोलॉजी में PhD भी हो सकता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर है, ये काउंसलिंग का काम भी करता है। तो साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट दो अलग अलग लोग भी हो सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग का काम करेगा, गाइडेंस का काम करेगा, कभी कभी वो हिप्नोटिज्म या ड्रीम एनालिसिस भी कर सकता है। साइकेट्रिस्ट एक पूरे तरह से मेडिकल प्रोफेशनल होता है, कभी कभी एक ही आदमी दोनों रोल निभाता है। साइको एनालिस्ट एक इंसान होता है जो इंसान के वरीज, फियर और कन्फ्लिक्ट, यानी जो पेशेंट्स के अंदर जो दुविधाएं चल रही हैं अंतर मन में, उसको जानने की कोशिश करता है। ये फ्रूडियन टेक्निक को यूज़ करता है। फ्रूड एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्हीं के टेक्निक को साइको एनालिस्ट यूज़ करते हैं, साइको एनालिसिस जिसे बोला जाता है। ऑर्थोडोंटिस्ट दांतों का विशेषज्ञ। ऑप्टोमेट्रिस्ट फिर जो ऑप्टिशियन है, जो आई की जांच करके और आपको चश्मे तक पहुंचाता है आपके। और ऑप्टिशियन इसी सेंस में आ रहा है। ग्लासेस, ऑप्टोमेट्रिस्ट, यहाँ पर मेट्रिस्ट में मेजरमेंट शामिल है, और ऑप्टिशियन मेनली ग्लासेस जो बनाकर आपको दे रहा है। ऑस्टियोपैथ यहाँ पे बोन्स एंड ब्लड वेसल्स को ये देखने वाला इंसान है। ये खास तौर पे जो वर्ड ब्लड वेसल्स में अगर कहीं रुकावट है या बोन्स में कहीं प्रॉब्लम है, उन चीज़ों को ये देखता है ऑस्टियोपैथ। और ये इस तरह के लोग, बहुत सारे फिजिशियंस भी होते हैं जिनको ऑस्टियोपैथ बोला जाता है, जो मसाज थेरेपी को यूज़ करते हैं। चीरोप्रैक्टर खास तौर पे जॉइंट्स पे काम करता है, बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं,
तो एक्चुअली इसको ब्रिटिश में अगर आप देखेंगे तो चिरोप्रैक्टर बोलेंगे, लेकिन आप इसको कैरोप्रैक्टर अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं। तो कैरोप्रैक्टर हम लोग इसीलिए देखते हैं क्योंकि इसको कैरोपोडिस्ट ब्रिटिश और अमेरिकन मतलब कॉमन प्रोनाउंसिएशन अगर आप देखेंगे फ्री डिक्शनरी या ऐसे डिक्शनरीज में आप देखेंगे तो आपको मिलता है। तो कैरोप्रैक्टर वो होते हैं जो जॉइंट्स को देखें और उनमें अगर जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसको टच थेरेपी से या उसको मसाज से उसको हील करने की कोशिश करते हैं। तो जनरली नेक पेन होता है या ऐसी चीज़ें होती हैं तो हम लोग कैरोप्रैक्टर के पास जाते हैं, वो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। और कैरोपोडिस्ट जो होते हैं वो फीट में जो भी एलिमेंट्स होते हैं, फीट में जो बीमारियां होती हैं, यानी कि हमारे फीट को एक्यूप्रेशर में भी माना जाता है कि हमारे फीट में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन से कनेक्टेड हैं। तो ये फुट के अलग अलग पार्ट्स को, अलग अलग हिस्सों को मसाज करके या प्रेस करके उसके बॉडी ऑर्गन को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे ग्राफोलॉजिस्ट है, ये राइटिंग रिलेटेड काम करते हैं, ये राइटिंग के एक्सपर्ट्स होते हैं, राइटिंग की जांच करते हैं। और यहाँ पे जेरेंटोलॉजिस्ट आपको नज़र आ रहा था, आपने पहला एक जेरियाट्रिशियन पढ़ा था, वो बूढ़े लोगों की फिजिकल बीमारियों को देखते हैं, उनके डिजीज़ेस को देखते हैं। और जेरेंटोलॉजिस्ट उनके सोशल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स के एक्सपर्ट होते हैं, उनको समझने की, मेंटल प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक तरह से ये बूढ़े लोगों के खास तरह के साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो उनके चीज़ों को दूर करते हैं जब लोग बूढ़े हो रहे हैं, जेरेंटोलॉजिस्ट। तो आज हम लोगों ने 7 सेशन तक देखा, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ बने रहें। हमने आपको पहले निमोनिक टेक्निक के भी कुछ वीडियोस दिखाए हैं, उनमें आप मुझे अपने आइडियाज़ अपने नाम और बैच नेम के साथ भेजें, कुछ स्टोरीज़ लिखकर, कुछ पोएम्स लिखकर या फिर कुछ इमेजेस बना के इंटरेस्टिंग तरीके जिससे आपने वर्ड्स को याद किया, तो वो मैं स्टूडेंट से शेयर करूँगा आपके नाम के साथ। और शेयर करें वीडियोस को, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि ज़्यादा व्यूज़ आएँ ताकि हम और इंस्पायर हों और आपके लिए ज़्यादा वीडियोस बनाएं, क्योंकि ये अभी वीडियोस का सिलसिला चलता चला जाएगा और हम लोग इन सारे सेक्शंस को देखेंगे। तो थैंक यू, शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।